नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो भी बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। ये टॉपिक हर किसी इंसान के बेहद करीबी के चले जाने के बाद जो उनको महसूस होता है उससे रिलेटेड है। यानी कि आफ्टर लूजिंग अवर लव्ड वन, जब किसी की भी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि उन्होंने किसी ऐसे को खोया है जो उनके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण था, उस समय होने वाला जो वो पेन है, उस समय होने वाली वो जो कमी है, जो अंदर तक झंझोड़ देती है, उससे रिलेटेड है। तो पहले ही सवाल ये उठता है कि हमें इतना गहन दर्द या इतनी गहन पीड़ा या सब कुछ ख़त्म जैसा एहसास क्यों होता है? तो इस टॉपिक की क्लैरिटी के लिए मैंने बहुत सारे मास्टर्स के मतलब कंटेंट को देखा, पढ़ा, सुना। तो उसमें से एक जो कंटेंट था जो इनिशियल डेज़, क्योंकि सेम यही घटना मेरे साथ घटी थी, तो उस समय मेरे सामने आया था, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो मुझे क्लैरिटी मिली थी या ये जो इस पेन के पीछे की जो रीज़न है, वो जो मुझे समझ आया था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये मुझे मिला था मतलब कंटेंट क्लैरिटी मुझे मिली थी सद्गुरु जी से। तो उनके वीडियो को जब मैंने देखा तो उसमें बताया गया कि आप जब किसी अपने को खोते हैं, तो ऐसा नहीं है क्या सभी के जाने से आपको सेम टाइप की पेन या सेम टाइप का खालीपन महसूस होता है। बट कोई ऐसा ख़ास होता है जो आपकी लाइफ में से जब जाता है, जब वो फिज़िकल बॉडी को लेफ्ट करते हैं, तब आपको इतना गहरा दर्द होता है, इतना गहरा पेन होता है जो किसी के शब्दों से या किसी के कंसोल से कंप्लीट नहीं हो पाता। मतलब आपको कंप्लीटनेस फ़ील नहीं हो पाती उस केस में। तो उसके पीछे का कारण है आपका उस इंसान से ऋणानुबंधन। मतलब वो चीज़, वो एक रिश्ता जो आपने उसके साथ बनाया होता है। एक्चुअली उस इंसान के जो बिहेवियर है या फिर उस इंसान ने अपने जो आपके जीवन में जो उसके रोल से इतना बड़ा स्पेस बना दिया होता है कि जैसे ही वो इंसान अपनी फिज़िकल बॉडी लेफ्ट करता है, तो वो पूरा का पूरा स्पेस खाली हो जाता है, क्योंकि उनकी एग्ज़िस्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। तो उस केस में यानी कि जितना गहरा ऋणानुबंधन, जितनी गहरी आपकी उस इंसान के साथ टर्म्स होंगी, जितने गहरा आपका नाता होगा, उतना ही खालीपन आएगा, उतना ही गहरा स्पेस, इतनी ही गहरी वैक्यूम आपके अंदर बनेगी, आपके हार्ट स्पेस में। तो अब बात आती है कि जब वो ऋणानुबंधन गहरा था और उसके कारण होने वाला जो खालीपन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब उस चीज़ के लिए किया क्या जाए? तो यहाँ पे शुरुआत आता है, यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है आपका ध्यान, आपका ध्यातम, जहाँ पे आप इन चीज़ों की क्लैरिटी मतलब जानना समझना शुरू करते हैं। क्योंकि यदि हम नॉर्मल लाइफ में सोचें तो आप क्या समझेंगे, मृत्यु एक अंत है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आती है उस समय, जब तक कि आप अध्यात्म में नहीं हैं, जब तक कि आप सोल लेवल के क्लैरिटी पे नहीं हैं, तो आप समझते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी चीज़ों का अंत हो गया और इस अंत के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं बचा। यानी कि हम उस इंसान से पूरे तरीके से कनेक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है, सब टूट चुका है। तो उस केस में आपको ना ऐसा एहसास होने लगता है कि अब हम कभी भी दोबारा या कभी भी उस इंसान से कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, इस टाइप की आपके अंदर बिल्कुल मतलब एक हताश हो जाने वाली जो फीलिंग होती है, वो आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इस जर्नी को शुरू करते हैं, अध्यात्म में आते हैं, जहाँ पे आपको आत्मा से रिलेटेड सोल लेवल पे क्लैरिटी आनी शुरू होती है, जब आपको समझ आता है कि मृत्यु अंत भी और आरंभ भी, क्योंकि मृत्यु सिर्फ अंत होता है आपकी फिजिकल बॉडी का, आरंभ होता है आपकी नेक्स्ट जर्नी का, आपकी सोल जर्नी की, आगे की जो भी आपका आगे की जर्नी है, जो भी आपके पड़ाव हैं, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ों को समझ पाना उस वाली स्थिति में बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं इस दौर से गुजरी थी, क्योंकि 2000 आज ही के दिन 17 जुलाई 2024 को जब मैंने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मेरे बड़े भाई उनको खोया, यानी कि उन्होंने अपनी फ़िज़िकल बॉडी उस दिन लेफ़्ट की, तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल इन सारी चीज़ों को समझ पाना। बट एक जो चीज़ मेरे साथ घटी, यानी कि जब मैंने इस पेन को सरेंडर किया कि येस आई एम पेनिंग, मतलब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मैं इस चीज़ को नहीं सहन कर पा रही, तो उस सरेंडर में जो मेरे को सपोर्ट मिला,
एस्ट्रल वर्ल्ड से, मेरे एस्ट्रल मास्टर से, साईं बाबा से जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मेरे गुरु साईं बाबा। तो इन सब से मेरे को एक सपोर्ट मिला, एक मेरी जर्नी शुरू हुई मेडिटेशन की, जिसमें धीरे 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 जो वो इतना बड़ा वैक्यूम था, इतना बड़ा खालीपन था, वही क्योंकि ऋणानुबंधन मेरा मेरे भाई के साथ बहुत गहरा था। तो जब वो चीज़ फ़ील होनी शुरू हुई, वो फ़ील हुई प्रकाश के साथ, वो फ़ील होती है लाइट के साथ, वो फ़ील होती है क्लैरिटी के साथ। तो जैसे जैसे वो चीज़ मेरी हील होनी शुरू हुई, यानी कि जो मेरे को तकलीफ़ थी वो ठीक होनी शुरू हुई, तो मुझे समझ आया कि ये जो पेन है इसका इलाज किसी के शब्दों में तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस पाथ को चुनते हैं, यानी कि आप अगर इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो आप उस पेन को पूरे तरीके से हील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि उसके कारण समझ सकते हैं। और ये जो चीज़ जो आपको एकदम से आपके ऊपर छा जाती है कि वो बंधन एकदम टूट चुका है, अब कभी कुछ नहीं हो पाएगा, वो एक रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे आप एक नए लेवल पे उस चीज़ों को समझ पाते हैं कि सोल लेवल पे कभी भी आपका जो बॉन्ड है वो ख़त्म होता ही नहीं है, वो आपका एज़ इट इज़ कंटिन्यू रहता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी अगर आपका अनकंडीशनल है, यानी कि आपका लव अपने लव्ड वन के प्रति अगर अनकंडीशनल है, तो वैसे ही वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस चीज़ की क्लैरिटी जो मुझे आई, जो मैंने आपको बताना चाहा, तो सिंपल एक शब्द जो मेरे को इतना क्लैरिटी से समझ आया कि ऋणानुबंधन, उस चीज़ को आप समझिए कि वो जो बॉन्ड था वो बहुत गहरा होता है, इसलिए पेन भी बहुत गहरा होता है, इसलिए उसका इलाज भी उसी लेवल का होना चाहिए। किसी के शब्द, किसी की कंसोल से वो चीज़ कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो वो एक टाइप का वेस्टेज ऑफ टाइम है, मतलब क्योंकि अगर कोई कहे कि आप ऐसे, ये तो होता है, ये तो संसार का नियम है, आप आगे बढ़ो, तो आपको ये वाली चीज़ें इस टाइप से समझ नहीं आएंगी। और अगर आप उसके साथ आगे भी बढ़ते हैं बिना क्लैरिटी, बिना इन सारी चीज़ों को गहराई से समझे, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपको क्या समझ आएगा कि वो जो चीज़ थी, वो जो पेन थी, वो अभी वहीं है, बस आपने उस पेन को कवर करके आगे बढ़ गई हैं। तो हमें कवर नहीं करना है, हमें कम्प्लीटली हील करना है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, यानी कि आप उस चीज़ का पूरा क्लियर आंसर जानिए कि ये सब पहली बात हुआ क्यों, अगर हुआ तो ये मृत्यु है क्या, इस कंसेप्ट को पूरे गहराई से समझिए। तब आप इस पेन को एक अलग ढंग से, मतलब हील कर पाएंगे। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे समय लगा मेरी हीलिंग में, मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय मेरी लर्निंग थी और मैं उस चीज़ को एक अलग लेवल पे समझी हूँ और मुझे क्लैरिटी आई इस कंसेप्ट की। तो होपफुली शायद ये कोई भी पॉइंट आपके किसी भी काम आया हो, क्योंकि हो सकता है किसी की भी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ है, तो शायद ये वीडियो उसके किसी काम आ सके। इसी इंटेंशन से मैंने ये वीडियो बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जो भी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर मैं आपके साथ ज़रूर करती रहूँगी, इसी आशा के साथ, क्या पता कौन सी वीडियो का कौन सा कंटेंट किसके काम आ सके। सो थैंक यू।